स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के दिन भर का अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। सियासी गलियारों की खबरों से लेकर आपके शहर और गांव की खबर, सूबे की 10 बड़ी खबर को विस्तार से 10 मिनट में देखेंगे और साथ ही 5 मिनट में 50 खबरें भी दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अब छत्तीसगढ़ की बारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर 2 साल से लगे बैन को हटा दिया है। कैबिनेट उप समिति की अनुशंसा पर सीएम फैसले का उन्होंने अनुमोदन किया है। करीब 2 साल बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्रांसफर नीति जारी करते हुए इस पर लगा बैन हटा दिया है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि जिला स्तर पर 16 अगस्त से 10 सितंबर तक तबादले किए जा सकेंगे। वहीं राज्य स्तर पर 10 सितंबर से 30 सितंबर तक ट्रांसफर होंगे। जिला स्तर में तबादला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर होगा, तो वहीं राज्य स्तर में विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर ही तबादले किए जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल शुरू होने के बाद से ही ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ था। अधिकारी कर्मचारी लंबे समय से ट्रांसफर से बैन हटाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद पिछले महीने ही इस मामले में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 6 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, जिस पर सीएम ने 3 पॉइंट चेंज करने के निर्देश देते हुए बैन हटाने के लिए कह दिया, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बैन हटने से पहले ही तबादलों के लिए आवेदन आने लगे थे। तबादले के लिए सबसे ज्यादा करीब 16,000 आवेदन शिक्षा विभाग से आए थे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की कल ताजपोशी होगी, जिसकी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। वहीं कल ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी रायपुर पहुंच रहे हैं। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अरुण साव शनिवार को पहली बार रायपुर पहुंचेंगे। राजधानी में उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। स्वागत के बहाने बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शन करने की भी तैयारी में। हालांकि संगठन की ओर से सभी मोर्चा प्रकोष्ठ को जिला के कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। एक अच्छे व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और उससे प्रदेश के पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कल उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी की नियुक्ति से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में उत्साह और हर्ष का वातावरण बना है। उधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया भी कल शाम रायपुर पहुंचेंगे। 14 अगस्त को कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। साथ ही 15 अगस्त को रायपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री पीएल पुनिया 13 अगस्त को शाम की 5 बजे राजधानी रायपुर आ रहे हैं। वे यहाँ पे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अभी साल भर से भी ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने अपनी कमर अभी से कस ली है। सुकमा जिले का रेगड़गट्टा गांव जो सियासत का केंद्र बना हुआ है, जहां आज सूबे के कैबिनेट मंत्री खुद बाइक चलाकर पहुंचे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया है। ये है प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, जो बाइक चलाकर सुकमा जिले के दुर्गम रेगड़गट्टा गांव पहुंचे, जहां करीब 2 साल में 61 लोगों की मौत अज्ञात बीमारी की वजह से हो चुकी है। सुरक्षा कारणों से भेजी में पुलिस ने मंत्री कवासी लखमा को रोकने की कोशिश की, लेकिन मंत्री लखमा अपनी जिद पर अड़े रहे। मंत्री ने ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पानी के कारण यहाँ पर बीमारी फैल रहा है। 24 बोरिंग है, 3 बंद किया है, अब 19 बोरिंग चालू है। आगे जाके इसको भी हम बंद करेंगे या फिल्टर का पानी पिलवाएंगे इस गांव वाले को। भूपेश सरकार को आदिवासियों की सरकार बताते हुए मंत्री ने गांव में बिजली और सड़क पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। आदिवासी लोगों का सरकार है, अगर आदमी मरेगा तो ठीक नहीं होगा, इसलिए पूरा प्रशासन को हमारे एसपी, कलेक्टर, एसडीएम लगातार नजर रखा हुआ है। आजादी की बाद पहली बार रेगड़गट्टा गाँव में कोई मंत्री पहुँचा। ग्रामीण भी मंत्री को अपने बीच पाकर काफी खुश नजर आए। छत्तीसगढ़ के सभी गोठान में अब गोमूत्र की खरीदी होगी, जिसके लिए महिला स्व सहायता समूहों को ट्रेनिंग देने की तैयारी। बीजेपी ने इसे सरकार का पब्लिसिटी स्टंट बताया है। छत्तीसगढ़ सरकार गोधन न्याय योजना के तहत गोबर के बाद अब गोमूत्र की भी खरीदी कर रही है। मौजूदा समय में गोमूत्र पायलट प्रोजेक्ट के रूप में
चिन्हित गोठानों से ही खरीदा जा रहा है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के हर गोठान से गोमूत्र की खरीदी होगी, जिसके लिए गोठानों को चिन्हित करने का काम भी शुरू हो गया है। गोमूत्र की खरीदी के लिए स्व सहायता समूहों को ट्रेनिंग देने की भी तैयारी है। गौमूत्र में भी उसी प्रकार से एक एक करके कदम उठाते जाएंगे और उसके खरीदी की व्यवस्था आगे बढ़ेगी। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने गोधन न्याय योजना को राज्य सरकार का पब्लिसिटी स्टंट बताया है। 2.5 साल में 4,000 दिया गया। अगर महीने का आप देखेंगे तो 300 रुपए आता है। एक मजदूर 300 रुपए रोज का कमाता है, 300 रुपए महीने का देकर और वही लूट रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना की केंद्र सरकार भी तारीफ कर चुकी है, लेकिन सूबे में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी विपक्ष इसे सियासी स्टंट करार दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज का बखान करने और कांग्रेस की गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस की तिरंगा पदयात्रा जारी है। इस पदयात्रा का 15 अगस्त को रायपुर में ही समापन होगा। छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की तिरंगा पदयात्रा जारी है। सुकमा में 35 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए। वहीं बलरामपुर के वाड्रप नगर में कैबिनेट मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल हुए। महासमुंद जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में भी पदयात्रा निकाली जा रही, जिसमें लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जो भी अधिकारी हो सब अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लहराएंगे और आजादी का जो जश्न है उसको अच्छे से और मनाएंगे। कई जगह कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता नहीं देखने को मिल रही, जिस पर पार्टी ने एक्शन के निर्देश दिए हैं। बगैर सूचना के और बगैर उचित कारणों के उस पदयात्रा में अनुपस्थित हुए हैं, उसकी भी जानकारी हम मांगी गई है और उस पर भी हम एक्शन भी लेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस हर दिन AICC को पदयात्रा की रिपोर्ट भेज रही है। 15 अगस्त को रायपुर में प्रदेश स्तरीय पदयात्रा का समापन होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी जहां तिरंगा पदयात्रा निकाल रही है, तो वहीं बीजेपी का घर घर तिरंगा अभियान भी जारी है। बीजेपी सभी नेता इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरा देश तिरंगा के रंग में रंग चुका है। ऐसा ही नजारा रायपुर में देखने को मिला। यहाँ स्थानीय विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बूढ़ा तालाब में वोटिंग कर तिरंगा लहराया। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मन में है कि देशभक्ति की भावना जागृत हो, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो, और इसके लिए आज बूढ़ा तालाब में नौकायान के माध्यम से हमने तिरंगा यात्रा प्रारंभ की है। राजनांदगांव में विभिन्न संगठनों ने राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया और लोगों से अपने घरों में राष्ट्र ध्वज लगाने की अपील की। वहीं बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। कौशिक ने बाइक रैली और पदयात्रा कर हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाया। आजादी के अमृत महोत्सव मतलब हमारे देश में आजादी में जो बलिदान दिए हैं, जो लोग योगदान दिए हैं, उनको स्मरण भी करना है। तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय गौरव है, इसे फहराकर हमें निश्चित ही गर्व का अनुभव होगा। जांजगीर में गायों के साथ बर्बर सलूक करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। पुलिस ने आज 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर जांजगीर जिले के हसौद इलाके की है, जहां डंडे से पीट कर गाय को अधमरा करने के बाद उसे नदी में फेंक दिया गया था। इस केस में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस तरह अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक दिन पहले लालमाटी गांव में हुई इस सनसनीखेज घटना की तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें 3 युवक कमल किशोर खूटे, कुलदीप टंडन और ऋषि डहरे गाय को लाठियों से पीट रहे थे। गाय जब अधमरा हो गई तो युवकों ने उसे उठाकर सोन नदी में फेंक दिया था। मामले की सूचना मिलने पर भाजयुमों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। फुटेज है उसके आधार पर और जो आरोपियों से पूछताछ हुई उसके आधार पर 2 अन्य आरोपी, इस प्रकार कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। हैवानियत की हद पार करने की तस्वीर वायरल होने पर लोगों में आक्रोश भी था। पुलिस की कार्रवाई के बाद लोगों का गुस्सा भी शांत होगा, साथ ही इस मामले पर मचे सियासत पर भी विराम लगेगा। रायगढ़ में एनजीटी की फटकार के बाद अब भी प्रशासन सड़कों के निर्माण को लेकर गंभीर नहीं है। विपक्ष में बैठी भाजपा इसके लिए शासन और प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रही है।
रायगढ़ जिले की सड़कों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। रायगढ़ से घरघोड़ा से जामपाली और पूंजी पथरा से तमनार तक की सड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में एनजीटी में परिवाद दायर की थी, जिस पर एनजीटी ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट पर एनजीटी ने सरकार को 330 करोड़ रुपए का फंड स्वीकृत कर सड़कों के तत्काल निर्माण के निर्देश दिए थे, लेकिन साल भर बाद भी रोड निर्माण शुरू नहीं हो सका है। राज्य सरकार की जो उदासीनता है सड़कों को लेकर के, आने वाले दिनों में हम कई आंदोलन भी कर चुके हैं, मंडल मुख्यालयों पर हमारा प्रदर्शन भी हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक सड़क निर्माण के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। जो एनजीटी का जो कमेटी बनी है, विभाग को शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु कमेटी के माध्यम से निर्देशित किया गया है। हर साल सरकार को उद्योगों और कोल माइन से डीएमएफ मद से 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड मिलता है। इसके बाद भी प्रभावित इलाके में सड़कों की दशा काफी खराब है। बस्तर, दुर्ग और रायपुर संभाग में भले ही बारिश का दौर थम गया है, लेकिन बिलासपुर और सरगुजा संभाग में भारी बारिश जारी है, जिससे लोगों की परेशानी अब बढ़ गई है। सड़कों पर सैलाब, पानी में डूबे घर और दुकान, स्कूल भी लबालब। ये तस्वीर है स्मार्ट सिटी बिलासपुर की, जहां करोड़ों के कई प्रोजेक्ट संचालित हैं, लेकिन स्मार्ट ड्रेनेज और वाटर लॉगिंग की समस्या का कोई प्लान नहीं है। लिहाजा बिलासपुर भारी बारिश के बाद डूब गया। नेताओं का कहना है कि स्मार्ट सिटी अपने मन से कोई भी प्लान बनाकर फिजूल खर्ची कर रहा है। जहाँ जहाँ में पानी की जल भराव समस्या है, उसको स्मार्ट सिटी के तहत उसका प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। अन्य सौंदर्यीकरण के कामों में राशि व्यय की जा रही है, बनिस्बत उसके इसे प्राथमिकता पे लेकर जल निकासी के काम को ठीक करना चाहिए। बिलासपुर के साथ ही मुंगेली, बेमेतरा, लोरमी और कवर्धा में भी भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। इधर मौसम विभाग ने 13 अगस्त के बाद फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर जनरेट हो रहा है और उसका प्रभाव जो है कल से छत्तीसगढ़ को देखने को मिलेगा। बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरा छत्तीसगढ़ बारिश से तरबतर हो गया है। लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे सरगुजा संभाग में सावन के अंतिम दिन से बारिश की झड़ी शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटों से संभाग के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे अब खिल उठे। ये बारिश राहत लेकर आई है, ये बारिश उम्मीद लेकर आई है। बारिश की इन बूंदों से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। अब तक बारिश की बाट जो रहे सरगुजा संभाग में इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं। पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है, लिहाजा किसान खेती के काम में जुट गए हैं। खेतों में पड़ी दरार अब पानी से पट गए हैं। किसानों को अब उम्मीद जागी कि उनकी फसल बच जाएगी। बारिश आ तो मक्का का फायदा तो बहुत देगा, धान भी कुछ जग जाएगा। आगे बारिश आएगा तो धान अच्छी तरह से होगा, नहीं तो फिर खत्म होगा जाड़ के लिए। सरगुजा संभाग के सभी जिले बारिश नहीं होने के कारण सूखे की चपेट में थे। स्थिति ये थी कि औसत वर्षा से 50% से भी कम बारिश दर्ज की गई थी। सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन भी सूखे के आकलन में जुट गया था। ऐसे में पिछले 24 घंटे से हो रही रिमझिम बारिश ने खेतों की प्यास बुझा दी है और किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है।